स्पीच। तो इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या? फर्स्ट इज subject, then verb, then object. What is subject? The person who is doing some action. It is known as a subject. And the action done by the subject is known as a verb. And the action done on something is known as Object. If I say that Aslam is writing a letter, who is Aslam? Subject. What is writing? A verb, an action. And action is done on the letter. So letter is the object. Got it? Yes. So Aslam is writing a letter. If I going to break this sentence into different parts of speech, what Aslam is? A noun. Noun as well as a subject. Name of person, place, or thing is known as a subject. Or a noun. What Aslam is there? Noun. What Aslam is there? Noun. What is? Is a helping verb. या इसको हम क्या कहते हैं जी? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब समझते हो ना? Yes, कि sir. जो सब्जेक्ट को उसकी इन्फो के साथ क्या करे? लिंक करे। असलम के बारे में क्या इन्फो है? कि वो राइटिंग letter. कि वो लेटर लिख रहा है। सो असलम को और उसकी इन्फो को, इंफॉर्मेशन को, उसको इंफॉर्मेशन का दूसरा प्रेडिकेट भी होता है। क्या होता है? Predicate. Predicate means prediction about the subject. What the prediction about the subject is? That he is writing a Letter. So is linking the subject and the information about the subject. So is a helping verb. Linking Verb. What writing is? Writing is the main action. Verb. So it is known as a main Verb. Main verb. Verb. What is known as? Main verb. And verb means main action played by the subject is known as main verb. What is there? Article. मैंने आपको बताया ना, आर्टिकल हमारे पास कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। आर्टिकल हमारे पास क्या होते हैं? दो तरह। एक क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल, और एक क्या होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, अब डेफिनेट इंडेफिनेट में क्या फर्क है? जो हमारे पास दा है ना, दा, THE, दा, ये दा क्या कहलाता है? ये दी जो पढ़ते हो आप इसको, वो क्या होता है? डेफिनेट। क्या होता है? और आ और एन, ये मेरे पास क्या है? इनडेफिनेट। फर्क क्या है? आ यूज होता है वॉवल्स के साथ, कॉन्सोनेंट के साथ। किसके साथ? Consonant. और एन यूज होता है किसके साथ? वॉवल्स के साथ। वॉवल्स के साथ। अब वॉवल्स AEIO U आए तो क्या लगाएंगे? एन। अगर उसके अलावा कोई और लेटर होगा तो क्या होगा? हाँ, तो रखिएगा। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनके साथ वॉवल तो नहीं होते लेकिन एन लगता है। लेकिन जैसे आज यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी कभी नहीं होगा। हालांकि यूनिवर्सिटी में यू क्या है? वॉवल है। क्या है? वॉवल। क्या लगा रहे हैं? कुछ वर्ड ऐसे हैं with few exceptions। वो क्या है कि जिनके साथ वॉवल्स तो हैं बट क्या यूज होता है? यूज होता है। क्लियर? एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन नहीं होता। क्या होता है? एन ऑनेस्ट। लेकिन एच तो क्या है? कॉन्सोनेंट। तो ये दो एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए। ओके, ये दो जो है ये क्या कराए? इनडेफिनेट। दा क्या कराया? डेफिनेट। अब दा यूज किसके साथ होगा? दा यूज होगा प्रॉपर नाउन के साथ। किसके साथ? प्रॉपर नाउन। मैं आ कायदे आजम नहीं कहूंगा। क्या कहूंगा? दा कायदे आजम। क्या कहूंगा? दा कराची। लेकिन आ सिटी, दा कराची। सिटी क्या है? सिटी क्या है? कॉमन नाउन, कोई भी सिटी हो सकती है। लेकिन कराची क्या है? प्रॉपर नाउन। सो पता चला आर्टिकल कितनी तरह के? दो तरह के। डिस्कस नहीं करेंगे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच चलेंगे तो। आर्टिकल कितनी तरह के? दो। एक कौन से? डेफिनेट। दूसरा कौन से? डेफिनेट में क्या आता है? इंडेफिनेट में क्या आता है? अक्सर यूज होगा कॉन्सोनेंट्स और एन वॉवल्स। इज इट क्लियर? Yes. अब प्रॉपर नाउन क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ओके, आर्टिकल हो गया। अब लेटर इज द नेम ऑफ समथिंग ना, ठीक है, और जिस पर एक्शन प्ले हो रहा है तो वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट भी याद रखिएगा क्या होता है? नाउन नहीं होता है। क्या होता है? नाउन नहीं होता है। सो असलम इज राइटिंग अ लेटर। पहले हमने क्या यूज किया? सब्जेक्ट। क्या यूज किया? सब्जेक्ट। फिर क्या यूज किया? वर्ब। फिर क्या यूज किया? ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है जी? स्ट्रक्चर। आइए अब चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है जी? नाउन। कौन सा है जी? नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, और थिंग। अब नाउन के डिफरेंट टाइप्स होती है, हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये बात ध्यान में रखे। हमारे पास पहला होता है कॉमन नाउन। क्या होता है? फिर क्या होता है? प्रॉपर नाउन। क्या होता है? फिर उसके बाद क्या होता है जी? कलेक्टिव नाउन। कौन सा होता है? उसके बाद होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बोलो जरा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद है कंक्रीट नाउन। बोलो जरा। कंक्रीट नाउन। उसके बाद हमारे पास है काउंटेबल नाउन। बोलो जरा। काउंटेबल नाउन। उसके बाद क्या जी? अनकाउंटेबल नाउन। फर्दर वी हैव ओनली 7 types of nouns we have.
पहला कौन सा जी? कॉमन। थर्ड क्लास में पढ़ चुके हैं। कॉमन क्या है कि जैसे जो सब चीजों में क्या हो? कॉमन। कॉमन टू पीपल। जैसे मैं कहूँ सिटी, तो हर सिटी को, हर शहर को आप क्या कहेंगे? सिटी कहेंगे। ये कॉमन है। क्या जी? कॉमन। बॉय, बॉय क्या है? कॉमन। ठीक है। गर्ल क्या है? कॉमन। शॉप कॉमन, रोड कॉमन, डॉग कॉमन। ऐसा ये नहीं है। लेकिन जब प्रॉपर में चलूंगा तो मैं फिर क्या बोलूंगा? फिर मैं बॉय नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा अली। अली क्या है? प्रॉपर। अब आप कहेंगे अली तो काफी लोगों का नाम होता नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर बंदे को तो शो करता है ना। अगर हमारी क्लास अली 2-3 भी तो अली को जब बोलेंगे सब तो बॉय अगर आप नहीं खड़ा करेंगे, वही बच्चा हाथ खड़ा करेंगे, नाम क्या है जी? अली। तो अली क्या है? प्रॉपर नाम, जिसको उर्दू में इसमें मारूफा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें मारूफा। और इंग्लिश में कॉमन नाउन को इसमें नकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें नकरा। तो जो किसी खास बंदे का नाम वो क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या? प्रॉपर नाउन। अभी सुन लो, जब प्रॉपर नाउन लिखोगे तो फर्स्ट लेटर हमेशा क्या लिखना है? कैपिटल लिखना है। क्या लिखना है? कैपिटल। हाँ, ये भी ग्रामर मिस्टेक करते हैं बच्चे। उसके बाद हमारे पास क्या जी? कॉमन हो गया, प्रॉपर हो गया। उसके बाद क्या जी हमारे पास? कलेक्टिव नाउन। क्या? जो कलेक्शन बताए, जैसे क्लास, अभी आप बैठे हुए ना, ठीक है, 20-25 मिनट में क्या है? कलेक्शन नाउन। क्या जी? कलेक्शन है। मैं कहूँगा, बोलूंगा क्लास, तो क्लास में सारे आ जाएंगे, बॉयज भी आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? गर्ल्स भी। मैं कहूँ आर्मी, क्या कहूँ? आर्मी तो सेट ऑफ सोल्जर्स को शो कर रहे हैं ना, सेट ऑफ पीपल को जो शो कर। मैं कहूँ जी हर्ड। हर्ड क्या है? बकरियों के रेवड़ को कहते हैं। बकरियों के हमें हर्ड बोलूंगा, सारी बकरी उसमें आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी? आ जाएगी। मैं कहूँ जी यहाँ पर जो ना वो आर्मी हो गया, क्लास हो गया, जो ना वो हर्ड हो गया, ये सारे क्या है जी? कलेक्टिव नाउन। बोलो जरा, बात समझ आ रही है? उसके बाद जी हाँ जी, बंच ऑफ ग्रेप्स, तो बंच किसको शो कर रहा है? सारे ग्रेप्स को शो करते हैं। क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पेपर बनाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको ना टच किया जा सकता है ना फील किया जा सकता है। ऐसा नाउन जिसको ना टच किया जा सके ना फील किया जा सके। काइंडनेस, क्या कहूं? काइंडनेस। ही इज वेरी काइंड टू एवरीवन। तो काइंडनेस, ऑनेस्टी, लव, हेट, इनको आप टच कर सकते हैं? इमोशंस जो होते हैं उनको आप टच कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं? फील कर सकते हैं? नहीं। आप जब उसको आप फील भी नहीं कर सकते, टच भी नहीं कर सकते, जिनको आप जो ना वो फिजिकल जो एग्जिस्टेंस रखते हैं नहीं, जो मादे के तौर पर नेचर में एग्जिस्ट करते हैं नहीं। कौन से नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी यहाँ पे क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ आ गई है? ऑनेस्टी, लव, हेट। उसके बाद हमारे पास क्या होगा? इमोशंस जितने भी हैं वो सारे के सारे किसमें आएंगे जी? काइंडनेस। सारे के सारे क्या है जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? कंक्रीट नाउन। क्या? कंक्रीट। वो चीजें जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखें। टेबल कौन सा नाउन है? कंक्रीट। ठीक है। चेयर क्या है जी? जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखें, जिसको आप टच कर सकते हो। ठीक है। अब बॉय को आप कंक्रीट नहीं कहेंगे, बॉय तो क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन जिससे कोई चीज मिलकर बने या जो किसी चीज से मिलकर बनी हो और फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हो, वो क्या होता है? कंक्रीट। क्या? कंक्रीट। सीमेंट किसमें आएगा? कंक्रीट नाउन। अच्छा, अब जरा गौर करना, ये जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है, ये किसमें आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पता आपको किसमें आते हैं? आप मैथ को टच कर सकते हैं, मैथ की बुक को टच करेंगे, मैथ को टच कर सकते हैं। इसलिए कहा कि हमें कहो कि द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ अहमद इज मैथमेटिक्स, अंडरलाइन द वर्ड। तो मैथमेटिक्स क्या है? तो आप ये नहीं बोलोगे मैथमेटिक्स से कॉमन और सारे मैथ्स ही होते हैं। नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका जो बुढ़ापा है, ठीक है, आपका जो बचपना है, चाइल्डहुड है, यंग, आप यंग है, फिर आप एल्डर हो जाएंगे, तो ये भी क्या है जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है जी? हाँ, जिसको फिजिकली टच किया जा सकता नहीं, वो आपको टच करेगा, आपके बुढ़ापे को टच कर सकता नहीं है। इज इट क्लियर नाउ? तो ये कुछ बातें जो मिक्स हो जाती है, इसलिए आपने इन चीजों को भी क्या करना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे कंसीडर करना। उसके बाद हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट हमारे पास है काउंटेबल। कौन सा? मैं कहूं 2 चेयर्स, जिनको काउंट किया जा सके। हाँ जी। अब मैं कहूं 35 सीट्स इन द ऑडिटोरियम, तो काउंट किया जा सकता है ना। जिनको काउंट कर सके वो क्या है? काउंटेबल। जिनको काउंट ना किया जा सके वो क्या है? अनकाउंटेबल। कौन सा अनकाउंटेबल? राइस क्या है? अनकाउंटेबल। शुगर क्या है? अनकाउंटेबल। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल। अब सर हमें दूध देने वाला तो आपके रोजाना में 2 किलो दूध देता है, वो 2 किलो देता है, वो काउंट नहीं है, वो मेजरिंग है। मेजरिंग में और काउंटिंग में फर्क है, याद रखिएगा। मैं कहूँ ना पानी को मेजर करा तो 2 लीटर होगा, 2 किलो होगा, इससे शुगर भी 2 किलो होती है। काउंट का मतलब है कि आप एक एक कतरा उसका क्या करें? मेजर करें, एक एक ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो काउंट किया जा सकता नहीं है। एयर ऑफ द हेड, ये भी काउंट किए जा सकते नहीं है। बल्कि अलग बात है, बंदा गंजा 3-4 दाने हो तो फिर तो मेजर किया जा सकता है। जी हाँ। अब जरा गौर करें, ऐसे नहीं कहते। बात समझ आ रही है? तो क्या है भाई कि जहां पर जो चीज काउंट ना की जा सके वो क्या है? अनकाउंटेबल। मिल्क
और मिल्क साथ साथ कंक्रीट में भी आएगा, क्योंकि मिल्क से आगे चीजें बनती हैं, योगर्ट बनता है, फिर उसके बाद डिफरेंट चीजें बनती है, ठीक है, घी बनता है। इसको अगर पेपर में आपको आएगा तो दो ऑप्शन नहीं आएंगे आपको, या तो क्या आएगा अनकाउंटेबल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा, या कोई और आएगा, लेकिन दो मिलते जुलते नाउन आप याद रखिए कई एक टाइप्स ऐसी हैं जो एक से फर्दर टाइप्स में भी आ सकती है। इज इट क्लियर नाउ? तो वाटर ऐसे क्या हुआ अनकाउंटेबल, मिल्क भी क्या हुआ Uncountable. शुगर अनकाउंटेबल। इज इट क्लियर नाउ? ये क्लियर हुआ? ये किसकी टाइप्स थी? नाउन की। Nouns की। नाउन समझ आ गया आपको? Yes. नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर कितनी टाइप्स हैं? 7 कितनी है? 7 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 और नंबर 6 और नंबर 7 Uncountable. गॉट इट नाउ? जी मटेरियल नाउन कंक्रीट नाउन होता है, ठीक है। मटेरियल में जो मटेरियलिस्टिक वे से क्या करे नेचर में एग्जिस्टेंस रखे। क्लियर हो गया? अब पढ़ते जी किसको, पहले हमने नाउन को पढ़ लिया, यस सर। नाउन की टाइप्स हो गई, अब किसको पढ़ेंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। मैं कहूं अली इज अ गुड स्टूडेंट, अली इज लिविंग नियर माय हाउस, अली इज लिविंग इन सेक्टर 4, अली फादर ऑक्यूपेशन इज बिजनेसमैन। मैं क्या है जी, मैं अली 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 बोल रहा हूं। ये मतलब बार बार एक ही वर्ड को या नाउन को रिपीट करना सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ऑकवर्ड भी कर सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं अली इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज लिविंग इन सेक्टर 4, ही इज स्टडीइंग वेरी हार्ड, ही ये क्या है? ये हमारे पास क्या होगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रो मींस की जगह पर, नाउन नाउन की जगह पर आने वाला। बोलो जरा, प्रोनाउन मींस नाउन की जगह a word which is used instead of noun, yeah, in the place of noun. What the reason behind that? To avoid the repetition of noun. To avoid the Repetition. तो उसकी repetition को avoid किया जा वो क्या होगा? pronoun. अच्छा हम लोग तो पढ़ते हैं he, she, it, I, we, they, you क्या है जी? pronoun है। ये सिर्फ एक टाइप ऑफ प्रोनाउन को शो करते हैं। ये I, we, they, you, he, she, it ये सिर्फ पर्सनल नाउन को शो करते हैं। शो करते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। किसको? Personal pronoun. कई प्रोनाउंस हैं। हाँ जी, आज हम लोग क्या कर रहे हैं? सारे टाइप्स डिस्कस करने हैं। आइए टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को डिस्कस करते हैं। आइए बेटा जी, पहला किसको पढ़ते हैं जी? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को। तो प्रोनाउन क्या हुआ? जरा बोलिएगा। नेम ऑफ the word which is used instead of noun is called as Pronoun. बुक दिखाइए जरा, वो क्या होगा? प्रोनाउन। ये जो आपको मैंने प्रोनाउन की टाइप्स दिखाई, तो वो वर्ड जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो वो क्या होता है? प्रोनाउन। जरा बोलिएगा जरा, क्या होता है? प्रोनाउन। आइए पहले पढ़ते हैं। पहला कौन सा जी? पर्सनल प्रोनाउन। बोलो जरा। पर्सनल प्रोनाउन क्या? रेफर टू स्पेसिफिक पीपल, रेफर टू स्पेसिफिक। मी, अच्छा मैं कहूं ही, शी, इट, यू, वी, स्पेसिफिक बंदे को शो कर रहा है ना। Yes. तो क्या होगा जी? पर्सनल प्रोनाउन। सारे बोलो जरा। Personal pronoun. जो ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू ये क्या है? Personal pronoun. किसी खास पर्सन स्पेसिफिक पर्सन को लोकेट करने नहीं कर रहा। कर रहा है। तो पहली टाइप कौन सी हुई? Personal नहीं pronoun. बोल रहे हो? Person. नंबर 2 पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब जब भी पोजेसिव एडजेक्टिव भी आएगा, ठीक है। पोजेसिव का मतलब मलकियत शो हो रही हो, पोजेशन। कहते हैं पोजेशन ले लिया आपने प्लॉट की, क्या मतलब है? मलकियत शो कर। जैसे मैं कहूं दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज Mine. माइन क्या शो कर रहा है? मेरी पोजेशन को शो कर रहा है। दिस मार्कर इज योर्स, माइन, योर्स ये क्या है? पोजेशन। क्या शो कर रहा है? किसी चीज की मलकियत शो कर रहा है। शोन शोज ऑनरशिप, शोज ऑनरशिप, योर्स, माइन, ठीक है ना जी? क्लियर हो गया? हिज, क्लियर हो गया? ठीक है जी, हमारे पास पोजेसिव बोल नहीं रहे हो, समझ आ रही नहीं आ रही? उसके बाद क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बोलो जरा। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन से आप जब शीशे में देखते हैं क्या कहते हैं? मुझे अपना चेहरा नजर आ रहा है। मैं आपसे कहूं हु हैज डन योर वर्क, तो कहेंगे सर आई हैव डन माय वर्क माय सेल्फ, आई हैव डन माय वर्क माय सेल्फ। अपना रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं ना। जिन वर्ड्स के आखिर में, जिन प्रोनाउंस के आखिर में सेल्फ, गौर कर लो, क्या सेल्फ या सेल्व्स आ जाए, सेल्फ या Self. माय सेल्फ, योर सेल्फ, देयर सेल्फ, देम सेल्फ, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सिंगुलर तो सेल्फ, प्लूरल तो Self. yourselves. You have done your work yourselves. I have done my work myself. ये सारे के सारे क्या हैं? रिफ्लेक्सिव pronoun. क्या निशानी है उनकी? आखिर में क्या आएगा? सेल्फ या, सारे बोलो सेल्फ या, सिंगुलर तो, प्लूरल तो, उसके बाद क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी आएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है जो किसी चीज की निशानदेही करे। देखो ना, दैट इज द हाउस आई लाइक द मोस्ट, दैट, दिस, दोस, ये क्या है?
दैट, दिस, those, ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेट करना, निशानदेही करना। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर भी अभी आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि हमने पहले पढ़ लिया है। तो किस किस की क्या है जी? दिस, दैट, दोस, दीज, ये क्या है जी? डिमॉन्स्ट्रेटिव, बोलो ना। Demonstrative pronoun. डिमॉन्स्ट्रेटिव मींस निशानदेही करने वाला। उसके बाद क्या है? इंटरोगेटिव, आसान है। इंटरोगेटिव मींस जो सवाल पूछने वाला हो, जहां पे क्वेश्चन, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी आएगा, जहां पे क्या पूछे? यूज्ड इन क्वेश्चन, जैसे हु, व्हिच, whom, whose book is this, what is your name, हाँ, whom you belong to, मतलब ये क्या है जी? ये सारे के सारे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिनके आखिर में क्या है? क्वेश्चन मार्क। व्हिच, WH वाले क्वेश्चन भी होते हैं और हाउ वाले क्वेश्चन भी होते हैं। WH क्वेश्चन, WH समझते हो ना? इसमें क्या है? व्हाट, हु, वेयर, वोम, ये क्या होते हैं? WH क्वेश्चंस। क्या? WH इंटरोगेशन कहते हैं उनको। और जहां पर हाउ, जहां पे रीजनिंग आ जाए तो वहां पे क्या होगा हमारे पास? जहां पे वो क्या होगा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, इंडेफिनिट। कौन सा बेटा? इंडेफिनिट मीन जहां पे स्पेसिफिक लोग, जना वो आपने एक्सप्लेन ना, मैं कहूं सम पीपल वर सिटिंग इन माय क्लास, सम पीपल, सम कितने थे पता नहीं, एनीवन क्या पता कितने, समबॉडी, ऑल कितने, ऑल पता नहीं। जहां पर पीपल की नंबरिंग या वो लोग स्पेसिफाइड नंबर में मौजूद ना हो, तो क्या होगा? इनडेफिनेट। कौन सा होगा? बोलो जरा। लेकिन में 25 बच्चे बैठे थे, इनडेफिनेट नहीं होगा, ये क्या होगा? डेफिनेट होगा। क्या होगा? इनडेफिनेट में क्या होगा? समवन, एनीवन, नोबॉडी, ऑल, ये सारे क्या हैं जी? समबॉडी, ये क्या होगा? सारे के सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन। उसके बाद क्या? रिलेटिव। क्या? अब जरा गौर करना, ये जो मैं बोलता इंटरोगेटिव में, हु, व्हिच, वेयर, व्हाट, ये क्या थे? इंटरोगेटिव। ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं। क्लियर? दिस इज द हाउस। अब दिस में क्या कर दिया? डिमॉन्स्ट्रेट किया। तो जो है आप लोगों की, Yes, दिस sir. इज द हाउस, क्या होगी? डिमॉन्स्ट्रेशन होगी नहीं होगी? होगी। दिस इज द हाउस whom I belong to, whom I belong to, अब whom यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है रिलेटिव, जो मुझे उसका रिलेशन बता रहा है मुझसे। क्लियर? तो वो क्या होगा? यहाँ पे रिलेटिव। अब व्हाट, हाँ, व्हाट, whom, where, हाँ जी, दिस इज द सिटी वेयर आई लिव, वेयर आई Live. अब यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर रिलेशन बताया जा रहा है, मेरा शहर से, मेरा घर से। तो ये क्या होगा? रिलेटिव। क्या? Relative. जो रिलेशन बता, इसका भी क्या होगा? हु, विच, दैट, दैट भी हो सकता है, और दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव भी होता है और रिलेटिव भी होता है। बस हमें देखना ये है कि ये किसके तौर पर फंक्शन प्ले कर रहा है। अगर किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, किसी चीज की निशानदेही कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है। तो बताओ डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या? निशानदेही करना। क्या? तो मैं कहूं दैट, तो क्या हो रही है? निशानदेही हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर रिलेशन बयान हो रहे हैं, एक बंदे का दूसरे बंदे से ताल्लुक बयान कर दो, क्या होगा? रिलेटिव। बोलो ना, रिलेटिव pronoun. वेरी गुड, समझ आ गया आप लोगों को। उसके बाद हमारे पास है एडजेक्टिव। कौन सा है जी? वी हैव डन प्रोनाउन। कौन कौन सी टाइप थी? याद हो आप लोगों को? पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, इंडेफिनिट, और नंबर लास्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। इज इट क्लियर? ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, पर्सनल। बोलो, आई, वी, दे, यू, कौन से हो गए? सारे बोलो। Personal. ओके, मैं अगर बोलूं योर्स, माइंस, ये क्या बता रहा है? पोजेसिव बता रहा है। पोजेसिव प्रोनाउन। मैं कहूं जी माई सेल्फ, योरसेल्फ, ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं कहूं जी दिस, दैट, दोस, क्या हो रहा है? निशानदेही हो रही है। डिमॉन्स्ट्रेटिव। इंटरोगेटिव, हु, वेयर, व्हाट, ये क्या है? हाउ भी हो सकता है। ये क्या? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। फिर मैं कहूं इंडेफिनिट, समबॉडी, एनीवन, नो वन, ये क्या है? Indefinite. स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीपल नहीं है। अच्छा जी, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मीन तो दो बंदू को आपस में क्या करें? Relation. करें। जैसे मैं क्या कहूं? हु, विच, दैट, ये क्या है जी हमारे पास? रिलेटिव प्रोनाउन। नाउन की टाइप, प्रोनाउन की टाइप्स हो गई। क्लियर हो गया? अब फिर चलेंगे एडजेक्टिव पे। किस पे? बोलो। एडजेक्टिव क्या होता है? वो वर्ड जो किसी वर्ड की क्या बनाए? क्वालिटी। क्या बताए? द वर्ड व्हिच शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन, व्हिच क्वालिफाइज द नाउन, जो नाउन की क्वालिटी बताए। क्लियर? वो क्या होगा? एडजेक्टिव। क्या होगा? Adjective. शी इज राइटिंग क्लीन, शी इज राइटिंग Clean. क्लीन क्या है यहाँ पे उसकी? या मैं एक और बात करूँ, आई हैव ब्यूटीफुल वॉच। अब वॉच तो क्या है? नाउन है, और ब्यूटीफुल उसकी क्या है जी? एडजेक्टिव। क्वालिटी, उसको क्वालिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है उसको? Qualify. ये एडजेक्टिव हो गया। क्या होगा? द वर्ड व्हिच शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज ए Adjective. इज कॉल्ड एज ए Adjective. एडजेक्टिव। क्या पढ़ने? अब टाइप्स पढ़िए। क्या पहले कौन सा? डिस्क्रिप्टिव। कौन सी है जी? Descriptive. मतलब कहाँ पहुंच चुके हैं?
एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं ना? Yes. अब पहले कौन सा पढ़ेंगे? डिस्क्रिप्टिव। Descriptive. डिस्क्रिप्टिव का मतलब है डिस्क्राइब करना किसी चीज को। किसको करना? Describe करना किसी चीज की किसी चीज को। वजाहत करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना। जैसे डिस्क्राइब अ क्वालिटी, जैसे मैं कहूँ बिग हाउस, हैप्पी चाइल्ड, क्लियर, बिग हाउस। House. किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? हाउस House को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना? तो क्या होगा? Yes, sir. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हैप्पी चाइल्ड, ब्लू स्काई, Sky. टॉल बिल्डिंग। Building. इज इट क्लियर नाउ? ये सारे क्या हैं? Descriptive noun. डिस्क्रिप्टिव, Adjective. डिस्क्रिप्टिव, Adjective. एग्जांपल क्या होंगे? द बिग हाउस इज ब्यूटीफुल। बिग हाउस में बिग क्या है? उस हाउस का क्वालिटी Quality है, है। यानी कि उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो बिग क्या होगा? उसका एडजेक्टिव Adjective होगा। क्या होगा? Adjective. उसके बाद क्या? क्वालिटेटिव। क्या जी? Qualitative. अब मेरी बात सुनो, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। एक क्या होता है? Qualitative, एक बैठो। एक क्या होता है? क्वालिटेटिव, एक क्या होता है? Quantitative. क्वांटिटेटिव। उस चेयर पे बैठो। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या होगा?